मैं इस विषय पर सच स्थापित करने जा रही हूँ, आपके और दूसरों के लिए आगे बढ़ने से पहले। फिर इजिप्ट की बात करते हैं, जहां हम पाते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के वंशज हिब्रू प्रजाति बन जाते हैं। उनके ग्रह हेब्रा के नाम पर आपके ग्रह पर दुर्घटनावश पहुंचने के बाद से इस प्रजाति ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने तब भी किया और अभी तक कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहूदी दूसरी जातियों की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। उनका धर्म काफी भिन्न है और वे दूसरी जातियों से घुलते मिलते नहीं हैं। विवाह अधिकतर अपने लोगों में ही करते हैं। ब्रह्मांड के निर्मम नियमों के अनुसार उन्होंने हमेशा उत्पीड़न सहा है, अधिकतर जो हाल के समय में हुआ। इस कारण उनके सूक्ष्म शरीर मुक्त हो गए और वे सीधे और अधिक विकसित ग्रहों पर, जहां से वे मूल रूप से जुड़े थे, जा सके। भी जानते हैं, यहूदियों के एक समूह ने जोसेफ के साथ इजिप्ट की, जहां उन्होंने एक वंश विकसित किया जिसका अंतिम परिणाम इजिप्ट के उनके प्रति घृणा से हुआ और हमेशा की, बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी बुद्धिमत्ता और विशेषकर प्रतिकूल समय में संगठित होने के गुणों की बदौलत कुछ किया जाना आवश्यक था। जीसस कौन थे? जैसा कि आप यात्रा की लोगों की, यह सब फारोह सेती प्रथम के समय में हुआ। यह ऐसा समय था जब पृथ्वी के लोग पूरी तरह से भौतिकवादी हो चुके थे। इजिप्ट में संभ्रांत वर्ग में नशीले पदार्थ लेना आम बात थी, ऐसे ही ग्रीस में पशुओं के साथ यौन संबंध भी कोई दुर्लभ बात नहीं थी, एक ऐसा व्यवहार जो प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत है। हमारा अभियान जब आवश्यकता हो तब मदद करना होने से हमने इतिहास को परिवर्तित करने के लिए हस्तक्षेप करना उचित समझा। हमें हिब्रूज को इजिप्ट से बाहर निकालना था, क्योंकि इजिप्ट के दुष्ट शासकों के अधीन रहकर वे मुक्त व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हो सकते थे। यह निर्णय लिया गया कि एक पुरुष जो समर्थ और न्यायप्रिय हो, उसे हिब्रूज को इजिप्ट से निकालकर वहां पहुंचने के लिए, जहां वे पहली बार उतरे थे, भेजा जाए। नक्षती ग्रह, जो 8वीं श्रेणी का ग्रह है, वहां पर एक सियोटिन नामक एक पुरुष की मृत्यु होकर चुकी थी। उसका सूक्ष्म शरीर हाइयोभा ग्रह पर जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, जब उसे यह बताया गया कि इसके बजाय वह हिब्रूज का मुक्तिदाता हो सकता था। वह इसके लिए सहमत हो गया और पृथ्वी पर मोजस के रूप में गया।